ट्रंप ने कल तेहरान को चेतावनी दी कि अगर वो हाल ही में हुए शांति समझौते के तहत वायदों को पूरा नहीं करता है तो वॉशिंगटन इसका जवाब देगा। ईरान ने कहा, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको बातचीत नहीं करनी है, जंग के मोर्चे पर आना है, तो ईरान जंग लड़ने के लिए तैयार है। इधर ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, अगर ईरान अपने समझौते का पालन नहीं करता या ठीक से व्यवहार नहीं करता है तो मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। यानी ट्रंप ने फिर से गीदड़ भभकी दे दी। वैसे ट्रंप को धमकीबाज ट्रंप कहें तो भी इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिस ईरान को कमजोर करने के लिए ट्रंप ने हमला किया, उस ईरान को डोनाल्ड ट्रंप मजबूत कर रहे हैं। ईरान को $300 मिलियन का फंड देने की तैयारी है। ईरान के ऑयल को 60 दिन के लिए सैंक्शन फ्री कर दिया है। ईरान की फ्रीज संपत्ति को रिलीज करने की तैयारी है। अरे ये कौन सा ईरान झुक गया भाई? ईरान ने तो अमेरिका की खटिया खड़ी कर दी और दुनिया को दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते। कैसे देते हैं धमकी, आइए देखते हैं। मैं तारीख के साथ बताता हूं और बहुत लंबी लिस्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मामला बहुत दूर तक चला जाएगा। 14 जून न्यूक्लियर डस्ट नष्ट करेंगे। ईरान ने कहा, धमकी देना बंद करे यूएस, जमीन पर सतह पर आके बातचीत करे। 17 जून डील नहीं तो रुकूंगा नहीं। धमकी के बीच वार्ता पॉसिबल नहीं है, यह कहना था ईरान का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धमकियों से काम नहीं चलता है। फिर 18 जून को अमेरिका ने कहा ईरान पर हमला करेंगे। ईरान ने हुर्मुज बंद कर दिया, बोले कर लो हमला, फिर देखते हैं क्या होता है। 20 जून डील नहीं तो हुर्मुज पर कब्जा कर लेंगे। ईरान ने कहा जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, हिम्मत है तो आकर दिखा दो। 21 जून ईरान को जोर से मारेंगे। तो ईरान ने कहा, ईरान ने ऐसे धमकियों को ईरान तवज्जो नहीं देता है और बातचीत से भी इनकार कर दिया। इवन बातचीत से ईरान वॉकआउट कर गया था। हालांकि बाद में जेडी सफाई देते रहे कि ईरान ने वॉकआउट नहीं किया। 22 जून ट्रंप ने कहा, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। खबर है कि ईरान ने अपने मिसाइल साइलोज को एक्टिव कर दिया क्योंकि ईरान को ये जानकारी है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के दरमियान फिर से ईरान को निशाना बना सकते हैं। अब समझना यह है कि आखिर ट्रंप की आदत है बार बार धमकी देने की, आदतन ऐसा करते हैं, या कोई स्ट्रैटेजी है, या वो मिडिल ईस्ट में फिर से जंग चाहते हैं। कहते हैं ट्रंप की धमकी के पीछे कई कारण हैं। पहले ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर प्लस डील की रणनीति। ट्रंप ने बार बार शांति का वादा करने और धमकी बढ़ाने के बीच पलटी मारते रहे। असल में ये जानी पहचानी नीति है, जिसे लाठी पे ना टूटे और सांप भी मर जाए। लेकिन ट्रंप बार बार ये भूल जाते हैं, सामने ईरान है। ईरान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है। ट्रंप ईरान को संदेश देना चाहते हैं, अमेरिका का धैर्य सीमित है। इजराइल को रोकने का दबाव बनाना और घरेलू दर्शकों यानी कि अमेरिकन्स को यह दिखाना कि ट्रंप खुद कमजोर नहीं है, वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वो बैकफुट पर नहीं है, वो जंग हारे नहीं है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल में एक बड़ा परसेप्शन लोगों का यह मानता है कि अमेरिका इजराइल दोनों ये जंग हार चुके हैं। अब वो कहते हैं मरता क्या ना करता। डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर मिड टर्म इलेक्शंस हैं। स्थिति यह हो गई है कि ट्रंप अगर कोई धमकी दें तो सीरियस भी नहीं लेता कोई। इसके पीछे की वजह यह है कि ट्रंप इतनी बार धमकी दे चुके हैं कि लोगों को लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी देते हैं, वो बयानवीर हैं। वैसे एक पैटर्न यह भी देखा गया है कि जब 2-3 दिन में दुनिया ट्रंप को भूलने लगती है तो ट्रंप आनन फानन में सोशल मीडिया पर आते हैं, पोस्ट करते हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में उनकी चर्चा शुरू हो जाती है। कभी सोशल मीडिया पर टैरिफ की बात करेंगे, कभी ईरान को मिटा देने की बात करेंगे, कभी खुद को जीसस क्राइस्ट बना देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने जंग के दरमियान अब तक करीब 74 बार कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। वैसे ईरान ने पहले ही कहा था कि हमारा परमाणु कार्यक्रम देश के लिए नहीं, एटम बम के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा के लिए है। तो फिर अमेरिका को दिक्कत क्या है? वैसे इतिहास गवाह है कि अमेरिका के अलावा किसी देश ने आज तक परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि विश्व में कुल 9 परमाणु संपन्न देश हैं। चलिए आपको बताते हैं कि बयानवीर ट्रंप जंग के बीच में कितनी बातें दोहरा चुके हैं। परमाणु हथियार कभी नहीं बनाने देंगे ईरान को, 74 बार दोहरा चुके हैं। ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, 20 बार दोहरा चुके हैं। ईरानी नेतृत्व खत्म हो गया है, 15 बार दोहरा चुके हैं। ईरान से डील होने वाली 38 बार दोहरा चुके हैं। होर्मुज खुलने वाला है, 15 बार दोहरा चुके हैं। ईरान पर बड़ा हमला करेंगे, 30 बार दोहरा चुके हैं। अब आप देख लीजिए
कि एक ही बयान को बार बार रिपीट करना, इसका मतलब क्या है? रक्षा जानकार की माने तो ट्रंप आजकल जो धमकी देते हैं उसके जरिए वो चुनावी स्थिति में अपने लिए स्थिति को बैलेंस करना चाह रहे हैं। ट्रंप दिखाना चाह रहे हैं कि वो फ्रंट फुट पर हैं, कमजोर नहीं है, ईरान पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन अगर दबाव बनाना ही था तो ईरान से डील क्यों किया? और डील को लेकर ट्रंप, अमेरिका में जो ट्रंप प्रशासन है उसकी थू-थू हो रही है। डील की वजह से ट्रंप को सीनेट में दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के सांसद ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने डील नहीं किया बल्कि ट्रंप ने सरेंडर किया है। उसमें बुराई क्या है? ट्रंप ने सरेंडर किया है। ट्रंप ने क्या अचीव कर लिया इस जंग से? डील को लेकर शांति वार्ता पर गए जेडी वांस ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान से प्यार है। इस बात से भी अमेरिकी सांसदों ने ऐतराज जताया। जेडी वांस को घेर लिया। सांसदों ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे ठीक कर सकता है, जिस मुल्क ने लादेन को पनाह दिया। यानी जेडी वांस भी डील के मुद्दे पर घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया की माने तो ट्रंप डील भी करेंगे और बीच बीच में धमकी भी देते रहेंगे, क्योंकि चुनाव को लेकर उन पर पार्टी का दबाव है। अमेरिकी मीडिया का यहां तक दावा है कि चुनाव से पहले कुछ इलाकों में डोनाल्ड ट्रंप फिर से बमबारी भी कर सकते हैं, ताकि वो बता सके कि ईरान पर दबाव में काम नहीं किया है। अंदर खाने की बात कहें कि वही बम गिराना उनकी मजबूरी थी, ताकि इजराइल और अमेरिकियों को खुश कर सकें, और ऐसा नहीं करेंगे तो मिड टर्म इलेक्शन हाथ से जाएगा। लेकिन अब स्थिति क्या है? ट्रंप तो धमकी दे रहे हैं काम चलाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ है ईरान। उसने क्या किया? उसने जितने भी आइलैंड्स हैं हर जगह अपने हाइपरसोनिक मिसाइल फिट कर दिए और ड्रोन का एक बड़ा जखीरा पहुंचा दिया है। ईरान ट्रंप की एक्टिविटी से भी अवगत है और अमेरिका पर भरोसा करना भी नहीं चाहता। इसलिए ईरान अंदर खाने एक बड़ी जंगी तैयारी में लगा हुआ है। ईरान खामोश नहीं है। ईरान एक तरफ बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ईरान जानता है कि जैसे वार्ता के बीच तनातनी हुई और अमेरिका हमला करने की सोचे तो पलटवार जबरदस्त होना चाहिए। इसके बारे में एक खास तैयारी की गई है। खबर है कि ईरान ने अपने सबसे शानदार मिसाइल सिजिल और खुर्रम शहर को अपने आइलैंड्स पर तैनात कर दिया है और उसको एक्टिव भी कर दिया है। एक मिस एडवेंचर अमेरिका की तरफ से पूरे मिडिल ईस्ट को राख बनाने के लिए काफी है। कहते हैं सभी आइलैंड्स पर जो मिसाइल सिटी बनी है उसमें मिसाइलों की भरपूर तैयारी, बस एक बटन दबाने की देरी है। जैसे ही लॉन्चर से कमांड दिया जाएगा, मिसाइलें अपने टारगेट पर जाकर हमला करेंगी। ईरानी मिसाइलें किस तरह से होर्मुज के आसपास तैनात है, जरा मैप के जरिए अगर हम देखना चाहें तो यह है मैप होर्मुज का। अब आप देख लीजिए, खार्ग से लेकर खार्ग, किश द्वीप, यानी कि इसको आप एक इंपॉर्टेंट लोकेशन कह सकते हैं, सीरी द्वीप, लेसर चुनब, केशम द्वीप, होर्मुज, लारक, ग्रेटर चुनब, अबू मूसा, ये वो जगहें हैं जहां पर ईरान के स्ट्रेटेजिक असेट्स मौजूद हैं, जहां पर ईरान ने खुर्रम शहर और सिजिल जैसे मिसाइलों को तैनात किया है। यानी यहां पर ना तो किसी देश की दादागिरी चल सकती है और ना ही ईरान के परमिशन के बगैर कोई यहां से बाहर निकल सकता है। तो इस हिसाब से दबोचा है अमेरिका को। अमेरिका यहां टस से मस तक नहीं कर सकता, ओमान की खाड़ी में डेरा डाले बैठा है। और आप समझ सकते हैं कि फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में अभी भी तेल और गैस से लदे जहाज खड़े हैं और ओमान की खाड़ी में अभी भी अमेरिकी युद्धपोत खड़े हैं। कहते हैं ईरान की तैयारी मिसाइलों और ड्रोन से बहुत मजबूत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।